बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आप अपने थंबनेल पर भी ये फ़िक्रा देख रहे होंगे। किस चीज़ को 1000 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और क्या वो चीज़ है जिसका इंतज़ार पाकिस्तानी कौम कब से कर रही थी, लेकिन अभी तक वो इस चीज़ से महरूम थी। मगर अब ये खुशियाँ, ये अच्छी ख़बरें पाकिस्तान को मिलना शुरू हो चुकी हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में ऐसी दर्जनों ऐसी बेपनाह खुशी की ख़बरें जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, जिनसे जो एक मायूसी के बादल आप ज़्यादातर जो है वो, चूँकि जो व्यूअर्स हैं वो ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, तो ओवरसीज़ जो हैं वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि वो मुल्क से दूर होते हैं और वो ये अपनों से वो दूर होते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो अपनों से दूर अपनी फैमिली के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनका जो मुल्क है, उनकी फैमिली की जो लाइफ है वो बेहतर रहे। आज कुछ ऐसी ख़बरें जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा जो यकीन कीजिए आपके गिर्द अगर किसी तरह की कोई मायूसी के बादल छाए हुए हैं तो वो हट जाएंगे और आपकी उम्मीदें जो हैं वो एक मरतबा फिर से अपनी मंजिल की जानिब गामज़न रहेंगी। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जो हुकूमत है उनकी, उसे माफ़ कीजिएगा, 1000 दिन जो है आज मुकम्मल हो चुके हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत को। 1000 दिन की कारकर्दगी क्या रही और इसमें दर्जनों ऐसी डेवलपमेंट्स, ऐसी खुशखबरियां हैं जो आप सुनेंगे तो यकीन कीजिए आप का जो उम्मीद है, जो आपने उम्मीदें वाबस्ता इमरान खान से की थी, वो उन उम्मीदों पर पूरा उतरे हैं और उन्होंने अपने जो वादे थे वो निभा रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की हालत थी और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की गरीब आवाम, ख़ास तौर पर जो पिसा हुआ तबका है वो काफ़ी परेशान है। लेकिन ये चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ जिससे आपको ये मालूम होगा कि बहुत चीज़ें हो चुकी हैं और मुल्क कैसे सही डायरेक्शन में अब सफ़र कर रहा है। सबसे पहली चीज़ नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं वो है स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से नाज़रीन पिछले दिनों आपने बहुत सारी ख़बरें भी सुनी होंगी कि इसने जो है वो एक दिन में रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं इमरान खान की हुकूमत में, और पिछले सारे रिकॉर्ड इसने तोड़ दिए हैं। और जो नेक्स्ट डे आता है उस रिकॉर्ड के कायम होने के बाद नेक्स्ट डे उससे भी ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कायम होता है। तो सबसे पहली चीज़, स्टॉक एक्सचेंज में जो हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत खुश आइंद है। दूसरी चीज़ नाज़रीन, अच्छा ये आप अपने पास पेन और पेपर बेशक रख लें और साथ साथ बेशक उंगलियों पे ही गिनते जाएं कि कितनी ख़बरें, दर्जनों ख़बरें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा। दर्जनों ख़बरें हैं जो मैं आपको दूंगा और आप ये अपने मुखालफिन और पाकिस्तान के मुखालफिन के मुँह पर मार सकते हैं कि ये देखें जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान अब तरक्की करेगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, मैंगो की एक्सपोर्ट इस साल जो है वो जो टारगेट है वो अचीव हुआ है और तकरीबन 1.5 लाख टन, और इसकी जो वर्थ है वो 127 मिलियन डॉलर है वो, और वो इस मरतबा एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान करेगा। तीसरा नंबर नाजरीन, सी पैक बेशक इस हुकूमत का मंसूबा नहीं है, काफ़ी पुराना चलता आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट्स उस तरह से नहीं हो रही थी। इस दौर में, इमरान खान के दौर में 25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो सी पैक में की गई है। अच्छा, इसके अलावा नाजरीन सऊदी अरेबिया के हवाले से आपको किससे पता है कि कैसे वो पहले पाकिस्तान से नाराज़ हुए, लेकिन इमरान खान ने स्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने ख़ुद इमरान खान को बुलाया और अब 500 मिलियन डॉलर की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो पाकिस्तान में शुरू जो है वो कर रहे हैं। इसके अलावा नाजरीन इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम का इनकाद जो है वो किया था, उसका इफ्तिताह किया था, उसे स्टार्ट किया था और अब तक 1,70,000 जो नौजवान हैं उस प्रोग्राम्स
के ज़रिए, उस प्रोग्राम की मदद से उन्होंने मुख्तलिफ़ स्किल्स हासिल की, मुख्तलिफ़ शोबों में स्किल्स हासिल की, हुनर हासिल किया। और आपको पता है नाज़रीन, जिस बंदे के पास हुनर हो वो कभी भी मार नहीं खाता। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं भी है तो वो अपने हुनर की बिना पर बेरोज़गार नहीं रहता, उस हुनर की बिना पर उसे कोई ना कोई वो काम कर सकता है। तो अभी तक ये भी प्रोग्राम आगे बहुत चलेगा और चल भी रहा है। ये पहला फेज़ था। पहले फेज़ में 1,70,000 जो नौजवान हैं वो स्किलफुल हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, IT एक्सपोर्ट्स ने इस मरतबा मैसिव रिकॉर्ड कायम किया है। इस हवाले से मैं एक पूरा वीलॉग भी कर चुका हूं, उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल्स बताई थी। और 46% तकरीबन 50% ग्रोथ 10 माह के अंदर हुई है। ये पूरे साल की भी फिगर्स नहीं है, और ऑब्वियसली एक साल के बाद ये फिगर्स 50% से भी ऊपर होंगे। और अगर इसकी मैं आपको वर्थ बताऊं तो वो है $1.7 मिलियन। ये बहुत बड़ी रकम है नाज़रीन। इसके अलावा नाज़रीन, सी पैक जो है, ऑब्वियसली उस हवाले से मैंने खबर दी, लेकिन सी पैक अब एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनने जा रहा है पूरे रीजन के अंदर। चूँकि ये है पाकिस्तान में, लेकिन पूरे रीजन को भी इसका फ़ायदा होगा। और ऑब्वियसली पूरा रीजन को जब फ़ायदा होगा तो पूरा रीजन पाकिस्तान में आएगा, और इससे पाकिस्तान में कितनी डेवलपमेंट्स होंगी। और इस सी पैक पाकिस्तान इस वक्त जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, कोरोना वायरस, पूरी दुनिया इस चीज़ की मिसाल दे रही है कि पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो हिकमत अमली अपनाई इस वायरस को का सामना करने के लिए, सबसे कामयाब तरीन हिकमत अमली थी। और अब पाकिस्तान जो है वो अपनी वैक्सीन भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएगा बहुत जल्द। थोड़ा सा इसमें टाइम है, लेकिन वैक्सीन भी जो है वो अपनी मार्केट में तारुफ करवाने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान की जानिब से न्यूक्लियर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। ये नहीं कि उसने नवाज़ शरीफों ने जो है वो सिर्फ पुल और सड़कों पे जोर रखा ताकि वो आइंदा इलेक्शन के लिए उन्होंने ये काम किया कि ये लोगों को जल्दी से सड़क बना दो और उनसे वोट ले लो। लेकिन इमरान खान ने इकोनॉमी को दुरुस्त किया, आपकी नस्लें जो हैं वो उनको इससे फ़ायदा होने जा रहा है। अच्छा, न्यूक्लियर प्लांट्स के अलावा नाज़रीन, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है। और उस एग्रीमेंट के मुताबिक बालाकोट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान का जो 50 लाख घरों का वादा था, वो वादा उसकी तकमील शुरू हो चुकी है। और 2000 फ्लैट्स जो हैं वो मज़दूरों के दरमियान तकसीम भी किए जा चुके हैं। इस प्रोजेक्ट का आगाज़ भी जो है वो हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन, 4 स्पेशल इकनॉमिक्स जोन्स जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं, उन पर भी काम हो रहा है। और इससे 1.47 मिलियन जॉब्स जो हैं वो इंडस्ट्री में आएंगी। 1.47 मिलियन जॉब्स, ये नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की जो रेमिटेंस, ये इसमें मैं ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत किरदार है और उनका बहुत इसमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मरतबा जो रेमिटेंस है वो रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान में आया है $2.8 बिलियन। और ये फिगर्स, लेटेस्ट फिगर नाज़रीन अप्रैल 2021 के महीने की मैं आपको दे रहा हूँ। ऑब्वियसली मई की जो फिगर्स हैं वो आगे कुछ दिनों में आएंगी, लेकिन ये भी लेटेस्ट फिगर है $2.8 बिलियन। ओवरसीज़ पाकिस्तानी पहले भी बहुत सारे पैसे भेजती थी, लेकिन ड्यू टू करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो चीज़ें थीं, ये पाकिस्तान को इससे फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। लेकिन इमरान खान ने इस करप्शन को रोका और ये रिकॉर्ड बना और ये मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन, फार्मर्स, किसानों को बहुत ज़्यादा रिलीफ फ्राहम किया गया। और जो आइंदा आने वाला बजट है, ये मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ। अगले माह जून में बजट पेश किया जाएगा और उस बजट में 110 बिलियन रुपए जो हैं वो किसानों के लिए रखे गए हैं, उनकी फलाह व बहबूद, उनमें आसानियाँ पैदा करने के लिए रखे गए हैं, ताकि पाकिस्तान की ये जो गंदम की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, ये इस चीज़ को जो है वो प्रमोट किया जा सके। और यही पाकिस्तान का असल असासा है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड तकसीम किए।
KPK में ये मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, वहाँ पर तमाम ख़ानदानों को मिल चुके हैं। पंजाब में ये शुरू हो चुका है और 7 अजला में जो ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, वो जो कार्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और मज़ीद ये बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन 19 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में लोकली मोबाइल फ़ोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और इनको PTA की जानिब से लाइसेंस भी दे दिया गया और इनको जो है वो अलाउ भी कर दिया गया है कि लोकली आप मोबाइल जो हैं वो प्रोड्यूस करें। पहले ऑब्वियसली आप मुख्तलिफ कंपनीज़ कोई चाइना की, जापान की, इधर उधर की होती थी, अब पाकिस्तान लोकली ये मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन PM इमरान खान ऑर्डर्स न्यू वीज़ा कैटेगरी फॉर इन्वेस्टर्स, जो बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रमोट किया गया है और उनके लिए एक अलहदा से वीज़ा पॉलिसी बनाई गई, यानी कि उन्हें आसानी से वीज़ा दिया जाएगा। पहले बड़ा पेचीदा मसाइल से उन्हें गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर भाग भी जाते थे, लेकिन इस मुश्किल को अब दूर किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन जो किफ़ायत शारी प्रोग्राम था हज़रत इमरान खान का अपने घर से शुरू करने का, पार्लियामेंट से शुरू करने का, उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट डिजिटल कैबिनेट मीटिंग का आगाज़ किया और अब कैबिनेट मीटिंग जो है वो डिजिटली ही मुनक़िद होती है, डिजिटली ही की जाती है। डिजिटली से मुराद कि अब ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो बड़े दर्जनों के हिसाब से सफ़े भरे हुए हैं, चीज़ें, कापियाँ तमाम कैबिनेट मेंबर्स के सामने रख रहे हैं। अब कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता, अब सिस्टम आ गए हैं, सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं आप और वही जो टच सिस्टम होता है वहाँ से आप सारी जो डिटेल्स हैं वो अपलोड हो जाती हैं। कागज़ वाला मामला ख़त्म हो गया है। एक तो ये सबसे बड़ी बचत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें पेपर जो है वो ज़ाया भी होता था, बहुत ज़्यादा पेपर लगता भी था, तो अब जो है वो डिजिटली चीज़ें स्टोर हो रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन मैं आगे चलता हूँ। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत जो कर्ज़े दिए, एक तो कामयाब जवान प्रोग्राम, तो एक तो वो हो गया जिसमें स्किल दी जा रही हैं और दूसरा कर्ज़े भी दिए जा रहे हैं नौजवानों को और ख़ास तौर पर 10 लाख मिनिमम ये कर्ज़ा फ़राहम किया जा रहा है। 10 लाख से लेकर करोड़ों तक है, लेकिन ज़्यादा जो प्रमोट किया जा रहा है नौजवानों को कि आपके पास अगर कोई छोटा सा आइडिया भी है तो आप लेकर आएँ और 10 लाख रुपये हुकूमत से लें और अपना जो बिज़नेस है, जो अपना कारोबार है वो शुरू करें। अच्छा, हुकूमत से मुराद इस तरह की हुकूमत मतलब ऑब्वियसली मुख्तलिफ बैंकों से उनके मुआहदे हुए हैं तो लोन जो है वो बैंक ही देता है। इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट किया गया है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन नैब की मैं आपको चीज़ें बताऊं कि नैब ने इन 3 सालों में जो रुपए रिकवर किए वो 484 बिलियन रुपीस जो हैं वो उन्होंने रिकवर किए हैं। और अगर इसका कंपैरिजन करूँ, इस साल से इमरान खान साहब भी ये चीज़ कह चुके हैं, 1999 से लेकर 2017 तक 290 बिलियन रुपए कवर हुए। ये बनते हैं 18 साल। 18 साल में 290 मिलियन और खाली वज़ीर इमरान खान के 3 साल में 484 बिलियन रुपए जो है वो रिकवर हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा एहसास प्रोग्राम जो इनकी जानिब से शुरू किया गया, जिसमें कोरोना वायरस के दौरान जो लोगों की मदद की गई और कई लाखों ख़ानदान थे उनको जो है वो रुपए दिए गए ताकि वो कोरोना वायरस के दौरान अगर उनके पास जॉब्स नहीं है तो अपने घर का सिस्टम जो है वो चलाएं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक स्पेशल इकनॉमिक जोन कराची में ही उसकी मंजूरी दी है। एक स्पेशल इकनॉमिक जोन कराची जो है वो जो एक इकनॉमिक हब है, बहुत सारे मसाइल की वजह से उसमें दहशतगर्दी और ये वो चीज़ों की वजह से वो काफ़ी पीछे रह गया, लेकिन इस हुकूमत में दहशतगर्दी पर काबू पाने के बाद अब जो है वो एक अलहदा से इकनॉमिक जोन जो है वो कराची में एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा साहिवाल में 3.17 बिलियन के 5 डेवलपमेंट जो मंसूबे हैं वो बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आईटेल जो कि एक दुनिया की रिकगनाइज्ड मोबाइल फ़ोन ब्रांड है, उससे भी मुआहदा हुआ है और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उनसे मुआहदे वगैरह हैं वो हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन सबसे बड़ी ख़बर और सबसे अच्छी ख़बर जो आप तमाम मीडिया चैनल्स पर शायद सुन भी चुके होंगे और ये उसकी कंफर्मेशन भी है, GDP ग्रोथ जो है वो 3.94 है इस मरतबा की, जो कि इस हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा अगर आप कहें तो मैं जो है वो ये कहूँगा। इसके अलावा एक और चीज़ नाज़रीन, कैमल का जो मीट है उसकी एक्सपोर्ट्स में
$2.6 मिलियन की इस मरतबा उसकी एक्सपोर्ट हुई हैं, जो भी एक रिकॉर्ड है और इस हवाले से बहुत कम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंच रही होंगी। इसके अलावा नाज़रीन, गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है, सक्खर और हैदराबाद के दरमियान मोटरवे प्रोजेक्ट जो है वो उसका आगाज़ उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, मज़ीद में चलता हूँ तो अमेज़ॉन आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल कंपनी, कितनी ये बड़ी कंपनी है, उसने अब पाकिस्तान को सेलर लिस्ट में शामिल कर लिया है और बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन अपने घरों में ही बैठकर बिज़नेस जो है वो कर सकते हैं। नाज़रीन, ये जो तमाम खबरें, इसमें से चंद खबरें ऐसी होंगी, मेरे ख्याल से 2-3 चीज़ें ऐसी होंगी जो आप तक पहुंची होंगी, बाकी सारी खबरें ऐसी हैं जो कि शायद, मेरा नहीं ख्याल कि आप तक किसी टीवी चैनल के थ्रू या किसी और ज़राए से पहुंची होंगी। तो मैंने ये लाजमी समझा कि ये जो कारकर्दगी है इस हुकूमत की, ये आप नाज़रीन तक पहुंचनी चाहिए कि इमरान खान जो है उन्होंने अब ऐसी पॉलिसीज़ दी हैं कि मुल्क सही डायरेक्शन की तरफ अब जा रहा है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान जो है वो अब इमरान खान की सरपरस्ती में तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका है और बहुत जल्द जो है ये अपने जो लोहा है वो पूरी दुनिया में अब मनवाएगा और ये जो शरीफ माफिया है इनकी जो है वो छुट्टी हो जाएगी। नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मंसूबा है जो कि आपको बहुत पसंद आया, आप समझते हैं कि वो मंसूबा बड़ा ज़बरदस्त है। कमेंट बॉक्स में जो है वो उसका इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।